बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर गांव में रमेश नाम का एक पुजारी रहता था। वो हमेशा धार्मिक भाषा में बात करता था, जैसे कोई संत। एक दिन गांव का सबसे धनी सेठ कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुजारी जी, भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूं। रमेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अरे हां, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। सेठ खुश होकर बोला, अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूं। और वो वहां से चला गया। रमेश ने दान पात्र से धन निकालकर एक पोटली में बांधा और घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी माधुरी से उत्साह से कहा, देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूं। अब देखना माधुरी, हम अपना पूरा जीवन ऐशो आराम से गुजारेंगे। माधुरी ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या ले आए हैं जी? देखो तुम भी, देखो कितना सारा धन है। रमेश ने जल्दी से कहा, अच्छा, अब हम यहां और नहीं रह सकते, हमें यहां से जाना होगा। चलो यहां से। माधुरी ने शक भरी नजरों से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। चलो यहां से। थोड़ी दूर चलने पर वे एक जंगल में पहुंचे। वहां घास से बनी एक झोपड़ी दिखाई दी। रमेश ने राहत से कहा, सामने झोपड़ी है, चलो आज रात हम उसी झोपड़ी में रुक लेंगे। सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। झोपड़ी के अंदर जाते ही एक तरफ आग जल रही थी और एक जगह कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। माधुरी ने डरते हुए कहा, देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही। देखिए ना, यहां जानवरों की हड्डियां भी बिखरी पड़ी है। नहीं नहीं, चलिए आप यहां से। रमेश ने आश्वासन देते हुए कहा, अरे माधुरी, अब इतनी रात को हम आखिर कहां जाएंगे माधुरी? ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यही रुकना होगा। तभी वहां एक भयानक दिखने वाला खूंखार राक्षस आया, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस था। वो हंसते हुए गरज कर बोला, आनंद आ गया। बहुत दिन हो गए और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। रमेश और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वे दोनों उसे देखकर हैरान और बुरी तरह डर गए। राक्षस ने क्रूर हंसी के साथ कहा, मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। रमेश ने कांपते स्वर में कहा, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए हम झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो हमें, जान दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूं और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूं। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो हमें, जान दो। राक्षस ने सोचते हुए कहा, क्या कहा तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। रमेश ने घबराकर कहा, हां, क्यों नहीं, मैं अभी जंगल जाता हूं। राक्षस ने आदेश देते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। समझे? अब जाओ यहां से। माधुरी ने रोते हुए कहा, राक्षस महाराज जी, आप क्या बोल रहे हैं? रमेश ने साहस बटोर कर कहा, नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाएंगे। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूं। माधुरी ने शिकायत भरे स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन के लालच में हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर रमेश ने देखा कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है। उसने सोचा, मैं इसे ही उस राक्षस के पास ले जाता हूं। वो उसे उठाकर झोपड़ी में लौटा, लेकिन वहां उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी और राक्षस बड़े मजे से उसके शरीर का मांस चबा चबाकर खा रहा था। ये देखकर रमेश हैरान हो गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, दुष्ट, मैं तेरे लिए मांस लेकर आया, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ। मेरी पत्नी को ही मार डाला। माधुरी, मुझे माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहां इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया।
वो अपनी पत्नी की हड्डियां उठाकर जंगल की ओर चल दिया। एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगा। मुझे बहुत पछतावा है, भगवान, मुझे माफ कर देना। उस राक्षस ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूं। मैं खुद ही उस खूंखार राक्षस को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। तभी एक वायु नाम का पक्षी वहां आया और बुद्धिमान स्वर में कहा, उस खूंखार राक्षस ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है। इस खूंखार राक्षस का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को है। वो खूंखार राक्षस है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। रमेश थोड़ा खुश होकर बोला, सच में तुम सच बोल रहे हो। क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? लेकिन तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है, बताओ मुझे। वायु ने शांतिपूर्ण अंदाज में कहा, मेरा नाम वायु है। मेरे पास दिव्य शक्ति है, इसलिए वो खूंखार राक्षस मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे। लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन होगा। रमेश ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। वायु ने निर्देश देते हुए कहा, देव ऋषि ही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन देव ऋषि किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देते, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रमेश ने दृढ़ता से कहा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं जाऊंगा। तभी वायु ने उसे अपना एक पंख दिया और कहा, जब तुम उस गुफा में मुश्किल में पड़ोगे, तब ये मेरा जादू पंख तुम्हारी सहायता करेगा। थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, रमेश पर झपट पड़ा। लंगूर ने गुस्से से गरज कर कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता यहां कोई इंसान नहीं आ सकता? रमेश ने साहस से कहा, मुझे देव ऋषि से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। लंगूर ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आगे देव ऋषि से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। मैं तुम्हें आगे जाने के 2 रास्ते बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देव ऋषि से कभी नहीं मिल पाओगे। रमेश ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। लंगूर ने अपनी आंखों की शक्ति से 2 रास्ते बना दिए। एक रास्ते पर बहुत रोशनी थी और दूसरे पर बहुत अंधेरा, जिसमें सिर्फ आग की मशाल जल रही थी। रमेश सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है और मुझे अपने जीवन में उजाला लाने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देव ऋषि इसी अंधेरे रास्ते पर मिलेंगे। लंगूर ने प्रभावित होकर कहा, तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ी शिला दिखाई दी। गुफा में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रमेश शिला के पास गया और सोचा, इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के अंदर ही मुझे देव ऋषि से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी शिला से एक रहस्यमय आवाज आई, क्या तुम जानते नहीं, ये गुफा देव ऋषि की है। यहां किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? रमेश ने विनम्रता से कहा, मैं बहुत ही मुसीबत में हूं। मुझे यहां वायु ने भेजा है। मुझे देव ऋषि से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आवाज ने कहा, तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम्हें मैं शिला के अंदर आने दूंगा। रमेश ने कहा, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि लगाना होगा, तभी तुम्हें मैं शिला के अंदर आने दूंगा। रमेश सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद देखा कि शिला पर अचानक एक निशान दिखने लगा, जो बिल्कुल वायु के दिए पंख की तरह था। उसने पंख को हाथ में लिया और सोचा, ये पंख ही शिला की चाबी है, क्योंकि शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान वायु के पंख की तरह है। जैसे ही रमेश ने पंख को शिला पर रखा, पंख शिला में समा गया और शिला का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर वो देखता है कि देव ऋषि एक स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। रमेश ने विनती करते हुए कहा,
मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। देव ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्यों आए हो? हमारी गुफा में यहां हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहां आना वर्जित है। लेकिन तुम यहां इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? रमेश ने पछतावे से कहा, मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन मैंने मंदिर से कुछ सोना चांदी चुरा लिया। अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पास वाले जंगल में आ गया, लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार राक्षस से हुआ और उसने मेरी पत्नी को अपना शिकार बना लिया। वो खूंखार राक्षस एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करना चाहता हूं। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। देव ऋषि ने सख्ती से कहा, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। जाओ यहां से। रमेश ऋषि के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप एक महान ऋषि हैं। मैं जानता हूं मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। देव ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और खूंखार राक्षस का विनाश भी इससे होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहां से खाली हाथ ही जाना होगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? रमेश ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन में बुद्धि वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सके। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। देव ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, आशा। क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उसे रोशनी की किरण की तरह दिखाती है। देव ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही उत्तम उत्तर। तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। इससे मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ये लो, ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस राक्षस की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। रमेश ने कृतज्ञता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव ऋषि। अब मैं अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस राक्षस का अंत भी कर दूंगा। जय हो आपका। अमृत लेकर वो जंगल में गया। तभी उसे वो राक्षस मिला। राक्षस ने रमेश के हाथ में अमृत का लोटा देख लिया और गुस्से से गरजा, उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तुम मेरी आंखों पर ये अमृत भी नहीं डाल पाओगे, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक से रमेश ने अमृत को खूंखार राक्षस की आंखों में डाल दिया। अमृत पड़ते ही राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते जलकर भस्म हो गया। वायु की आंखों में खुशी दिखाई दी और उसने कहा, वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें डाल दो। रमेश ने अमृत डाला और उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो गई। माधुरी ने आश्चर्य से कहा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी।
आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपकी पश्चाताप की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच की जाल में मत आइएगा। रमेश ने पछतावे से कहा, हाँ माधुरी, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। वायु ने अंत में कहा, आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस राक्षस से मुक्ति मिली। इसके बाद रमेश और उसकी पत्नी अपने गांव लौट आए और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।